नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो कि यूपी ट्रिपल एस ले। साइबर सुरक्षा क्या है? यह एक आधुनिक तकनीक है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम और डेटा को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। इसकी सहायता से हमारी सुरक्षा प्रणाली सही तरह से कार्य करती है और डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारी डिजिटल शील्ड यह किससे बचाती है? तो ये बचाती है हमें साइबर फ्रॉड से, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव करती है। डेटा डेटा थीफ, ठीक है, हमारे महत्वपूर्ण डेटा की चोरी होने से रोकना। अनऑथोराइज्ड एक्सेस, सिस्टम में किसी भी अनाधिकृत पहुंच को रोकना। और मॉडिफिकेशन, बिना अनुमति के डेटा में होने वाले बदलाव को रोकना। और डैमेज एंड डी डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन, कंप्यूटर और सिस्टम के डेटा को नष्ट या डैमेज होने से बचाना। तो ये सभी सिक्योरिटी के साइबर सिक्योरिटी के वो हैं, प्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास, साइबर युद्ध की शुरुआत। तो 1971 में सबसे पहले बॉब थॉमस ने क्रीपर नामक वायरस वायरस बनाया था, ठीक है, जिसका नाम क्रीपर था। ये दुनिया का पहला वायरस है। चलिए देखते हैं 1972 में आरपानेट नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जो कि इंटरनेट का पूर्ववर्ती, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट के दौरान साइबर सुरक्षा को लाया गया। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल लाना और नेटवर्क में हो रहे कार्य पर नजर रखना इसका काम था। फिर 1987 में फर्स्ट डिफेंस रीपर, ठीक है, जो कि रे टॉमिल्सन द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला एंटीवायरस, जो क्रीपर को खत्म करने के लिए लाया गया था। तो क्रीपर जो है पहला वायरस है और उसकी जो लाया गया था एंटीवायरस रीपर नामक, ठीक है। क्रीपर थॉमस बॉब थॉमस और रीपर रे टॉमिल्सन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिजिटल क्ले के 8 प्रमुख स्तंभ। तो नेटवर्क और बुनियादी ढांचा। तो नेटवर्क सुरक्षा करते हैं। फिर क्लाउड कंप्यूटर की सुरक्षा, क्लाउड सिक्योरिटी की। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, और इसमें देखते हैं डिवाइस और यूजर, उपकरण और उपयोगकर्ता। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी। आईओटी सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, या आईओटी फुल फॉर्म है, इंटरनेट से जुड़े उपकरणों की सुरक्षा। और सॉफ्टवेयर एंड डेटा, तो इसमें एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन एंड डेटा सिक्योरिटी आदि आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख सुरक्षा प्रणाली और उनके हथियार। तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। इसका कार्य है अनाधिकृत पहुंच, डेटा ब्रीचिंग और नेटवर्क हमलों से बचाना, ठीक है। जो कि टूल्स कौन कौन से हैं जो नेटवर्क सिक्योरिटी में काम आते हैं? फायरवॉल, इंस्टीट्यूशन डिफेक्शन सिस्टम, आईडीएस, वीपीएन, नेटवर्क सेगमेंटेशन, ठीक है। ये सभी नेटवर्क सिक्योरिटी में काम आते हैं टूल, जिसमें फायरवॉल और ये सारे हैं। चलिए देखते हैं क्लाउड सिक्योरिटी, ठीक है। क्लाउड प्लेटफॉर्म पर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रतिबंधित करना और डेटा एप्लीकेशन को सुरक्षा प्रदान करना। जो कि इसके जो प्रोवाइडर हैं जो क्लाउड सर्विस देते हैं वो है AWS, माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर और गूगल क्लाउड, ठीक है। ये एज्योर जो है किसकी है? ये अमेजोन की है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की है और ये गूगल क्लाउड गूगल की है, ठीक है। ये AWS अमेजोन वेब सर्विस, ठीक है। एजोर है, एजोर भी है शायद किसी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूल्स, एंड पॉइंट एंड मोबाइल सिक्योरिटी। इसका कार्य है यूजर के निजी डिवाइस और संगठन के डेटा को मोबाइल लेवल पर सुरक्षित रखना, ठीक है। एंड पॉइंट एंड मोबाइल सिक्योरिटी, जिसमें कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यह डिवाइस की चोरी और अवैध कार्यों से बचाव करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुश्मन की पहचान, मालवेयर क्या है? तो मालवेयर क्या है? ये एक प्रकार के मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। मैलिशियस का मतलब है मालवेयर एक बेकार, गंदा और खराब प्रोग्राम है, ठीक है। क्या करता है? ये कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने के बाद सिस्टम को डेटा और यूजर की प्राइवेसी को डैमेज करने का कार्य करता है। इसके कारण पूरा कंप्यूटर सिस्टम करप्ट हो जाता है, ठीक है। मालवेयर। अब आगे देखते हैं मेलवेयर के प्रकार। तो मेलवेयर के जो प्रकार हैं, वायरस, वायरस एक प्रकार का मेलवेयर है, ठीक है। वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये वायरस सिस्टम की महत्वपूर्ण जानकारियों पर कब्जा करने वाला प्रोग्राम है, ठीक है। फिर देखते हैं वॉर्म। वॉर्म क्या है? ये भी एक प्रकार का मेलवेयर है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब ये मेलवेयर खुद की कॉपी बनाने का कार्य करता है और एक पूरी कॉपी बना बना के पूरे सिस्टम को उसी से भर देता है। सिस्टम में आने के बाद यह खुद को तेजी से मल्टीप्लाई करता है। फिर है एक ये भी मालवेयर का प्रकार है ट्रोजन हॉर्स। ये एक प्रकार थर्ड पार्टी वायरस है।
यह अपनी असली पहचान छुपाने का कार्य करता है। यह एक उपयोगी सॉफ्टवेयर का नाटक करता है, लेकिन अंदर से हानिकारक होता है। ठीक है, देखने में लगेगा कि हाँ जी ये हमारे यूज का सॉफ्टवेयर है, लेकिन अंदर से ये हानिकारक होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आया था स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या, स्पाई माने होता है जासूस। ये जासूसी करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये यूजर की सारी गतिविधियों पर निगरानी रखता है और जानकारी को दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखते हैं एडवेयर। जो एडवेयर होते हैं, ये विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है। प्रवेश के बाद इस सिस्टम को करप्ट कर देता है। ये एडवेयर वही है जो ऐड जो आते हैं ना, जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ और खुल के आ जाता है, उसी तरह ये है। आगे लगते हैं रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या है, एक तरह से फिरौती। रैंसम, यह कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के पश्चात यूजर से फिरौती मांगने के कार्य में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। मेलवेयर के प्रकार भाग 3। इसमें क्या है, ये रूट किट। यह मालवेयर सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होता है। ठीक है, ये किसी कंप्यूटर का सिस्टम एक्सेस हैक को बहुत आसानी से प्रदान कर सकता है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस। ठीक है, रूट किट क्या है, ये एक तरह से कंप्यूटर पर एक तरह का लॉक लगा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं की लॉगर। की लॉगर, यह मालवेयर की सहायता से की स्टॉक्स को रिकॉर्ड किया जाता है इसके द्वारा। यूजर जो भी टाइप कर रहा होता है, जैसे कि पासवर्ड, अपने बैंक की डिटेल, इसकी टाइपिंग से सारा डेटा प्राप्त कर लिया जाता है। जो हैकर होते हैं वो सारा डेटा प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेटवर्क हाईजैक। बॉटनेट। बॉटनेट क्या है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिस पर इंटरकनेक्टेड डिवाइस को टारगेट करके एक सिंगल पार्टी ऑपरेटर द्वारा एक्सेस किया जाता है। प्रक्रिया, हैकर एक कमांड भेजता है और सारे कंप्यूटर एक साथ किसी भी बड़े टारगेट पर हमला कर देते हैं। ठीक है, हैकर एक एक ही लैपटॉप से ऑपरेट करेगा और ये बहुत सारे कंप्यूटर को वो कर देता है, संक्रमित कर देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सिस्टम को ठप्प करना। डॉस वर्सेस डी डॉस। डी डॉस होता है, इसकी फुल फॉर्म है डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम असली यूजर को सेवा प्रदान करने से पूरी तरह इनकार कर देता है। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म, इसमें आमतौर पर केवल एक हमलावर सिस्टम पर अत्यधिक लोड डाल लेता है। ठीक है, जैसे कि होता है ना, साइट क्रैश कर जाती है कभी कभी, जब बहुत सारे जने यूज करते हैं इसकी साइट को, तो इसी तरह इसमें फेक वो होता है, ट्रैफिक ला दिया जाता है सोर्स पर। चलिए इसे देखते हैं, डी डॉस अटैक। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, ये डॉस का अधिक खतरनाक रूप है। इसमें दुनिया भर में फैले कई संक्रमित कंप्यूटर बॉटनेट की मदद से एक साथ सिस्टम पर हमला करते हैं, जिससे सर्वर पूरी तरह क्रैश हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धोखाधड़ी का जाल। इसमें आती है हमारी फिशिंग। ठीक है, फिशिंग क्या है, ये फ़ोन के माध्यम से डिजिटली फ़ोन कॉल या ईमेल की सहायता से किसी की संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करना, जैसे कि तुम्हारा बैंक पासवर्ड आदि ईमेल के द्वारा मांगा जाता है इसमें। ठीक है, ऊपर से ईमेल ऐसा लगेगा जैसे हमारे उपयोगी या किसी जानकार ने भेजा, लेकिन अंदर उसमें खतरनाक वो छुपा होता है। चलिए आगे देखते हैं। स्मिशिंग। स्मिशिंग में क्या है, एसएमएस के माध्यम से होता है, जबकि फिशिंग जो है ये ईमेल या फ़ोन या डिजिटल रूप से होता है। तो स्मिशिंग में डिजिटली एसएमएस भेजकर यूजर को फंसाना और उसकी संवेदनशील जानकारी जैसे ओटीपी, बैंक पासवर्ड आदि जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर देखते हैं हम फार्मिंग। फार्मिंग क्या है, एक तरह का फेक वेबसाइट है, डीएनएस मैनिपुलेशन है। ठीक है, जैसे फेक वेबसाइट होते हैं, एक फेक या फॉल्स वेबसाइट बनाना, यह डीएनएस को मैनिपुलेट करता है, जिससे इंटरनेट का ट्रैफिक गलत दिशा या हैकर की साइड में मुड़ जाता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। 30 मिनट रिकैप, क्या सीखा हमने, देखते हैं, रिवाइज करते हैं। फाउंडेशन, जो आरपानेट है उसकी 1972 से शुरुआत हुई डेटा और सिस्टम को नुकसान से बचाने के लिए। फिर आते हैं सुरक्षा के 8 स्तंभ, जिसमें नेटवर्क, क्लाउड, एंड पॉइंट आदि, एंटीवायरस और फायरवॉल पढ़े थे हमने। फिर हैं थ्रेट्स। मेलवेयर में क्या आते हैं, वायरस, वर्म, ट्रोजन जो छुपकर सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं। फिर देखते हैं अटैक में डॉस और डी डॉस, जो सिस्टम ढप कर और फिशिंग, फार्मिंग और धोखाधड़ी जैसे कार्य करते हैं। डी डॉस की फुल फॉर्म क्या थी, डिनाइल ऑफ सर्वे, डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, DENIEL। चलिए देखते हैं, डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहें। साइबर सुरक्षा की तकनीक नहीं बल्कि आज के युग में सबसे बड़ी जरूरत है। सतर्क रहें, अपने डेटा को सुरक्षित रहें। आज का यह विषय आपको कैसा लगा, यदि आपके कोई प्रश्न तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।